ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश। तो देखो फ्लेमिंगो के अंदर अभी जो चल रहा है वो हमारा चैप्टर है इंडिगो। तुमने देखा कि गांधी जी ने गांव वालों के साथ मिलकर कितनी जबरदस्त तरीके से लड़ाई करी। लड़ाई का मतलब ये नहीं कि लड़ाई कर दी, लड़ाई का मतलब यहां पर ये है कि अंग्रेजों से किस तरह से वो समझौता खत्म करवाया। किसने? टकले ने। तुमने नहीं, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। उस बंदे के पास बाल नहीं दिए भगवान ने, लेकिन बाकी सब कुछ दिया है भगवान की दुआ से। तो जरा देखते हैं इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, ध्यान से सुनना और समझना। अगर कोई शब्द ऐसा लगता है जिसकी हिंदी तुम्हें नहीं है मालूम, तो उस वर्ड पर अंडरलाइन करके उस शब्द की हिंदी उसी के नीचे लिख लेना और जरूर लिख लेना। हाउ डिड गांधी हेल्प सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एंड द शेयर क्रॉपर्स। तो जो डिस्प्यूट था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड और शेयर क्रॉपर्स के बीच, मतलब वो जो आपस में वो चलती थी। डिस्प्यूट का मतलब होता है दंगा फसाद। वैसे तो देखो डिस्प्यूट का मतलब होता है आपस में बहस वगैरह होना या जो झगड़ा चल रहा है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है डिस्प्यूट का मतलब। यहाँ पर डिस्प्यूट का मतलब है उनके बीच में जो मनमुटाव था, जो एग्रीमेंट बना हुआ था, उस एग्रीमेंट से गांव वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें वो एग्रीमेंट से क्या चाहिए था? छुटकारा। तो उनके बीच में जो डिस्प्यूट बना हुआ था, जो लड़ाई झगड़ा बना हुआ था, उसको कैसे सेटल करवाया, उसको कैसे खत्म करवाया गांधी जी ने। तो आंसर देखते हैं भाई। In order to settle the dispute between the British landlord and the sharecroppers, Gandhi met Lieutenant Governor and had protected meetings with the governor. तो देखो जो डिस्प्यूट था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड और शेयर क्रॉपर्स के बीच, उनको खत्म कराने के लिए, उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, सेटल करने के लिए गांधी जी किससे मिले थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो उस समय वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनसे वो मिले। इसको ल्यूटिनेंट गवर्नर नहीं बोलेंगे, इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। अंडरलाइन कर लो, लेफ्टिनेंट गवर्नर पढ़ते हैं इसको। इसके अंदर कहीं पर भी एफ नहीं है, लेकिन फिर भी इसको क्या पढ़ते हैं? लेफ्टिनेंट, है ना। सही प्रोनाउंसिएशन इसकी यही है, लेफ्टिनेंट। तो गांधी जी मिले लेफ्टिनेंट गवर्नर से और उनके साथ कुछ मीटिंग करी। प्रोटेक्टेड मीटिंग मतलब नॉर्मल मीटिंग है ना। इससे परेशान मत होना कि प्रोटेक्टेड मीटिंग ये कौन सी मीटिंग होती है। तो नॉर्मल मीटिंग करी मतलब मुलाकात करी। कहते नहीं एक मुलाकात बहुत जरूरी है, तो गांधी जी ने भी वो एक मुलाकात कर ली विद द गवर्नर, गवर्नर के साथ। तो देखो गवर्नर के साथ एक मुलाकात बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ उस मुलाकात का नतीजा? भाई दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। नहीं, शादी नहीं करी। आगे देखते हैं। एज अ रिजल्ट द गवर्नर अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी। गवर्नर को बड़ी पसंद आई, गांधी जी का टकलापन बहुत पसंद आया गवर्नर को। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू मेरा दोस्त बन गया, मैं तेरे लिए कमीशन इंक्वायरी बिठाऊंगा। तो गवर्नर मान गया और उसने एक ऑफिशियल कमीशन बिठा दिया इंक्वायरी के लिए कि आखिर मसला क्या है, आखिर समस्या क्या है। क्योंकि गांधी कितना भी बोले गांव वालों की तरफ से, जब तक ऑफिशियल इंक्वायरी सबूत नहीं इकट्ठा कर लेती, तब तक एक गवर्नर कुछ भी फैसला नहीं ले सकता, ना तो गांव वालों के खिलाफ ना ही अंग्रेजों के खिलाफ। तो पहले इंक्वायरी बिठाई गई और होना क्या था वही हुआ। भाई इंक्वायरी में सबूत मिले, किसके खिलाफ मिले? अंग्रेजों के खिलाफ मिले कि गलत तरीके से जमीनें वसूली गई हैं। तो देखते हैं। एज अ रिजल्ट द गवर्नर अपॉइंटेड एंड ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी। तो उन्होंने एक ऑफिशियल कमीशन बिठाया इंक्वायरी के लिए इनटू द शेयर क्रॉपर सिचुएशन, शेयर क्रॉपर की स्थिति में, मतलब उसको सुधारने के लिए उनकी जो सिचुएशन थी। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड। कमीशन में किन किन लोगों को शामिल किया गया? इस आयोग के अंदर वहां के जमींदारों को शामिल किया गया, मतलब कि अंग्रेज लोग। गवर्नमेंट ऑफिशियल को लगाया गया, सरकारी अधिकारियों को लगाया गया। एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट। और गांधी किन की तरफ से खड़े हुए? गांव वालों की तरफ से। गांधी जी किनको रिप्रेजेंट कर रहे थे? गांव वालों को, ठीक है। अंग्रेजों की तरफ से लैंडलॉर्ड आए, सरकार की तरफ से गवर्नमेंट ऑफिशियल आए और गांव वालों की तरफ से वो आए। और काफी देर तक बातचीत हुई, छानबीन हुई, काफी दिनों तक ये इंक्वायरी चलती रही। एकदम से नहीं होते ये फैसले। अब नेक्स्ट देखते हैं। द ऑफिशियल इंक्वायरी कलेक्टेड एविडेंस अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड। हुआ वही भाई, किसके खिलाफ सबूत मिले? गांव वालों की तो बेचारों की कोई गलती नहीं थी, गांव वाले तो बेचारे भुगत रहे थे। तो सारे सबूत किसके खिलाफ मिले?
अंग्रेजों के खिलाफ। द ऑफिशियल इंक्वायरी कलेक्टेड एविडेंस अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, तो उन्हें लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठा कर लिया। द लैंडलॉर्ड एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीजेंट, लैंडलॉर्ड सहमत हो गए कि हाँ हम इनको वापस करेंगे, रिफंड करेंगे। अंग्रेजों को डर लग रहा था कि गांधी जी लगता है पूरी की पूरी पेमेंट मांगेंगे, 100% पेमेंट मांगेंगे। अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था ये टकला मानेगा नहीं, जितना भी अभी तक हमने सब लूटा है सारा का सारा देना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने सारी पेमेंट नहीं मांगी, गांधी जी ने सिर्फ 50% मांगा, 50%। अब अंग्रेजों का दिमाग घूम गया, यार 100% था, 50% ही मांग रहे, मजा आ गया। अंग्रेज और भी ज्यादा चालू निकले, 50% का भी 50% ही दिया, मतलब सिर्फ कितना दिया, 25%। तो देखो, द लैंडलॉर्ड एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू पीजेंट। द लैंडलॉर्ड थॉट दैट गांधी वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी। लैंडलॉर्ड को लग रहा था, लैंडलॉर्ड सोच रहे थे कि गांधी जी डिमांड करेंगे पूरी की पूरी रीपेमेंट, पूरे के पूरे पैसे को रीपेड करवाएंगे। दे हैड इलीगल एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, जो हमने गैर कानूनी तरीके से शेयर क्रॉपर से छीना था। मतलब एक्सटॉर्टेड का मतलब होता है वसूल करना, और इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से। तो अंग्रेजों को लग रहा था कि जितना भी अभी तक हमने पैसा लूटा है, जितना भी पैसा हमने वसूला है शेयर क्रॉपर से, तो गांधी जी सारा का सारा मांगेंगे, फुल अमाउंट मांगेंगे। लेकिन गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। देखो, बट गांधी आस्क ओनली 50%, लेकिन गांधी ने सिर्फ कितने की डिमांड करी, 50% की। अब अंग्रेज लोग और भी चौड़े हो गए, अंग्रेज लोग कहने लगे ये तो 50% ही मांग रहा है, एक काम करते हैं वो भी नहीं देते हैं, सिर्फ कितना देते हैं, 25%। तो वही करा अंग्रेजों ने भाई। इन ऑर्डर टू ब्रेक द डेट, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। उन्होंने कहा, जो ब्रिटिश लोगों की तरफ से था, जो अंग्रेजों की तरफ से खड़ा हुआ था, उसने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हैं, बस 25% दे सकते हैं। गांधी जी मान गए। इन ऑर्डर टू ब्रेक द डेडलॉक, समझौते को तोड़ने के लिए, मतलब जो अंग्रेजों और किसानों के बीच में समझौता हुआ था, पीजेंट्स के बीच में जो समझौता हुआ था, उस समझौते को तोड़ने के लिए गांधी जी इस मुद्दे पर मान गए कि चलो ठीक है। गांधी जी उस बात पर मान गए और उन्होंने बोल दिया कि कोई बात नहीं, 25% पर ही सही। दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड जर्नली बाय द कमीशन, और यही सेटलमेंट एडॉप्ट किया गया कमीशन के द्वारा, आयोग के द्वारा। इन दिस वे गांधी हेल्प सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एंड द शेयर क्रॉपर, और इस प्रकार गांधी ने सेटलमेंट करी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड और पीजेंट्स के बीच। उनके इस मुद्दे को खत्म करने में काफी हद तक क्या करी, मदद करी। तो बहुत ही बढ़िया सेटलमेंट करी भाई। 100% की जगह 50% मांगा और अंग्रेज लोगों ने उसका भी 50% कर दिया।